आठवां पे कमीशन इस समय बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। आठवां पे कमीशन कब से लगने वाला है, उसको लेकर के क्या न्यूज है, आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। दूसरी बात, आज के इस वीडियो में हम ये करेंगे कि आठवां पे कमीशन लगने के बाद आरआरबी जेई की क्या सैलरी हो जाएगी, यानी अगर आप किसी भी जूनियर इंजीनियर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप कितनी सैलरी की उम्मीद करेंगे आठवें पे कमीशन में। और आठवें पे कमीशन लगने के फायदे तो बहुत है, लेकिन क्या इसके कुछ नुकसान भी होने वाले हैं, इस वीडियो में कोशिश करेंगे इस एंगल पे भी चर्चा करने के लिए। ऑल राइट गाइस, सो वेलकम टू एक्यूमेन। मेरा नाम है डॉक्टर उमा शंकर त्रिपाठी। गाइस चलते हैं, देखते हैं क्या न्यूज है एट पे कमीशन के रिगार्डिंग। सो पहली न्यूज थोड़ी अच्छी नहीं है। एक मीटिंग होने वाली थी एट पे कमीशन को लेकर के, जो एनसीजेसीएम संस्था है। बेसिकली ये संस्था क्या करती है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में एक डायलॉग स्थापित करती है। सो इस मीटिंग में कुछ क्लैरिटीज मिलनी थी कि कब से एट पे कमीशन बनेगा। मतलब होता क्या है कि जब आपका जैसे सातवां पे कमीशन अभी चल रहा है, तो सातवां पे कमीशन आया था 2016 में। पे कमीशन जब भी आता है तो सैलरी में एक हाइक मिलता है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का बहुत समय से वेट कर रहे हैं। और जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत रिलीवेंट है कि भाई आपको एक साल बाद 2026 से कितनी सैलरी मिलने वाली है, ये आपको डेफिनेटली पता ही होना चाहिए। सो सातवां पे कमीशन का जो टेन्योर है, जो अवधि है, वो 1 जनवरी 2026 को समाप्त हो जाएगी। तो पे कमीशन लगने से पहले एक कमीशन बनता है कुछ लोगों को मिलकर के, जो एक फिटमेंट फैक्टर डिसाइड करती है। तो ये मीटिंग होने वाली थी इस बारे में कि वो कमीशन कब बनेगा, लेकिन ये डिले होकर के हो गई दिसंबर में। पहले ये होने वाली थी नवंबर में। अब फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा है। तो फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, तो यहाँ पे आप एक और ये न्यूज देख रहे हैं, लिखा हुआ है मिनिमम सैलरी टू राइज अबव ₹50,000 फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइड। और क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि इनको भी कुछ निश्चित पता नहीं है, बस एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया अपने आप को लीगली सेव करने के लिए। जैसे हम लोग भी कभी कभी क्या करते हैं, हम लोग कभी कभी थंबनेल पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है, हमें भी ढंग से पता नहीं है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि भाई इसमें क्या चीजें हो सकती है, क्या अनुमान है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या अनुमान बताया है मैं आपको बता देता हूँ। तो जो आपका फिटमेंट फैक्टर यहाँ पे आएगा, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो एट पे कमीशन यूनियन एक्सपेक्ट एटलीस्ट ऑफ 2.86 फिटमेंट फैक्टर। शिव गोपाल मिश्रा, सेक्रेटरी ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, मतलब एनसीजेसीएम। तो क्या न्यूज का ये मतलब है, तो देखिए ये 2.86 का जो फिटमेंट फैक्टर है, ये जो यूनियन है, जो जेसीएनसीएम जो संस्था है, इसके जो सेक्रेटरी हैं, इन्होंने कहा है कि ये 2.86 फिटमेंट फैक्टर की डिमांड करने वाले हैं। 2.86 फिटमेंट फैक्टर अगर लगा तो कितना सैलरी आपको मिलेगा, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जूनियर इंजीनियर की सैलरी के रेफरेंस में। सो ये जो 2.86 फिटमेंट फैक्टर है, इसका नंबर कहां से मिल रहा है, ये नंबर मिल रहा है इनके एक बयान से। शिव गोपाल मिश्रा साहब के एक बयान से आपको ये 2.86 मिल रहा है। लेकिन और भी कई सारी न्यूज है, जैसे अगर आप इस न्यूज को देखें तो यहाँ पे आपको फिटमेंट फैक्टर कितना दिख रहा है, देखिए आप यहाँ पे अगर आप इसको पढ़ें। So reports suggest that the 8th pay commission might introduce a fitment factor of 1.92, but तो 1.92 भी न्यूज में है। तो अगर आप कुछ और न्यूज एक्सप्लोर करेंगे तो मैं बता देता हूँ, 2.27 का एक नंबर मिल रहा है, 1.92 का नंबर मिल रहा है और 2.86 का ये नंबर मिल रहा है। सो गाइस ये तीन डिफरेंट फिटमेंट फैक्टर्स आपको मिल रहे हैं। अब ये जो फिटमेंट फैक्टर होता है, ये किस तरीके से इस्तेमाल करके आपकी नई सैलरी निकाली जाती है, अब मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। और वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो एट पे कमीशन लगेगा, इससे सिर्फ फायदा ही नहीं है, इसके थोड़े मोड़े कुछ नुकसान भी है, उसकी भी चर्चा करना जरूरी है। सो अब सवाल उठता है कि आरआरबी जेई की सैलरी कितनी हो जाएगी आठवां पे कमीशन लगने के बाद। तो यहाँ पे इस फिटमेंट फैक्टर का रोल आएगा। फिटमेंट फैक्टर को सीधा सीधा बेसिक पे में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो बेसिक पे आज की डेट में आरआरबी में या सेंट्रल गवर्नमेंट में जूनियर इंजीनियर लेवल पे 35,400 है। तो सीधा सीधा 35,400 में 2.86 मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो हो जाता है 1,01,244।
अब आपको पता है कि गवर्नमेंट में केवल बेसिक पे नहीं होती, इसके साथ-साथ कुछ और चीज़ें होती हैं, जैसे एचआरए। एचआरए 10%, 20%, 30% डिपेंडिंग अपॉन कौन-सी सिटी में आपकी पोस्टिंग है। समझ लेते हैं कि किसी मिडिल मतलब टायर 2 सिटी में आपकी पोस्टिंग है तो एचआरए 20%, तो 20% एचआरए इस बेसिक पे जब आप लगाओगे तो 20,248 रुपए आपको मिलेंगे यहाँ पे 20% के हिसाब से। अब अगर हम बात करें टीए की, तो इसके अलावा टीए होता है, तो टीए भी लगभग 3,000 के करीब आपको टीए निकल करके आता है। अभी आप स्क्रीन पे एक सैलरी स्लिप देख रहे होंगे आरआरबी जेई की। जब आप इस सैलरी स्लिप को देख रहे हैं तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बेसिक पे के साथ एचआरए है, टीए है, डीए है, तो ये सारी चीजें आपकी आपकी सैलरी में इंक्लूड होती है। लेकिन जब 8वां पे कमीशन लगेगा तो उस समय डीए हो जाएगा 0% और फिर 6-6 महीने में ये डीए बढ़ेगा। देखिए कई लोग क्या गलती करते हैं सैलरी कैलकुलेशन में, जैसे आज की डेट में डीए 53% है, तो वो क्या सोचते हैं कि जब पे कमीशन लगेगा तो बेसिक पे पे उसके ऊपर 53% डीए भी लगेगा, तो ऐसा नहीं होता है। डीए उस समय 0% हो जाएगा, फिर 6-6 महीने में ये डीए जो है 2% 3% आपका बढ़ता है। तो अगर इन सबको जोड़ें तो अगर एक मैं मिडिल सिटी में बात करूं तो लगभग आरआरबी जेई की जो सैलरी निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है लगभग 1,24,500 रुपए, अगर 2.86 का हम फिटमेंट फैक्टर लेकर के चले तो। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि सर इतना फिटमेंट फैक्टर थोड़ी ना आएगा, तो भाई मुझे भी नहीं पता है कि कितना फिटमेंट फैक्टर आएगा, जो न्यूज में है मैं आपको उससे कैलकुलेशन बता रहा हूं। अगर आपको लगता है कि 1.92 का फिटमेंट फैक्टर आएगा तो क्या करिए 35,400 में 1.92 मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आ जाएगी आपकी बेसिक पे। बेसिक पे में फिर आप 20% या 30% सिटी वाइज एचआरए जोड़ लीजिए। डीए शुरुआत में 0% लेकिन 6-6 महीने में 3% भी मान लो, तो 6 महीने बाद 3% डीए जोड़ लीजिए, टीए जोड़ लीजिए, और इसके अलावा जैसे रेलवेज में और भी कई सारी जैसे नाइट अलाउंस होते हैं, नाइट में अगर ड्यूटी लगती है उसके अलाउंस होते हैं, ट्रांसपोर्ट के अलाउंस होते हैं, राइट। तो ट्रांसपोर्ट के जो अलाउंस होते हैं, ट्रैवल अलाउंस होते हैं, मतलब आप कहीं गए हैं तो किलोमीटर वाइज आपको पैसे मिलते हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारी आपके पास यहाँ पे फैसिलिटीज रहती हैं। तो एक बात तो साफ है, 8वां पे कमीशन लगने से आपको सैलरी में एक बड़ा अंतर, एक बड़ा इजाफा आपको देखने को मिल रहा है। आज की डेट में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में ज्वाइनिंग के वक्त यानी आरआरबी जेई को अगर मैं सैलरी की बात करूं तो लगभग 63 से 65,000 रुपए के करीब इन हैंड सैलरी आती है ज्वाइनिंग के बाद। मतलब 35,400 की स्केल पे जब वर्क कर रहे होते हैं तो लगभग 62-63,000 की सैलरी आती है। तो लगभग लगभग डबल होते हुए नजर आ रही है अगर 2.86 फिटमेंट फैक्टर की बात सही निकली उस केस में। सो 8वां पे कमीशन लगने के बाद डेफिनेटली गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी बहुत ज्यादा हो जाएगी। और यहाँ पे एक परेशानी ये है कि जो गैप है, जो प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर काम करते हैं या जो प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं उनका और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बीच में जो सैलरी का गैप है वो और ज्यादा यहाँ पे बढ़ जाएगा। डेफिनेटली बहुत सारे एक्सेप्शन है, कई जगह पे अब यहाँ पे कमेंट में काफी सारी गालियां भी पड़ सकती हैं, लेकिन इन जनरल कॉन्टेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो जो गवर्नमेंट में एम्प्लॉइज होते हैं और जो सेम कैडर में प्राइवेट में एम्प्लॉइज होते हैं उनकी सैलरी में बहुत ज्यादा अंतर होता है। 8वां पे कमीशन लगने से गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जो कि बहुत खुशी की बात है, बढ़नी भी चाहिए। 10 साल हो चुके हैं तो डेफिनेटली आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज की भी कुछ रेगुलेशन होनी चाहिए, वहां पर भी सैलरी बढ़नी चाहिए, क्योंकि देखिए पे कमीशन लगने के बाद जो महंगाई होती है वो डेफिनेटली बढ़ती है, क्योंकि लोगों की पेइंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, फ्लैट के रेट, जमीन के रेट, ये हमेशा होता है। 7वें पे कमीशन में भी हुआ था, 8वें पे कमीशन में भी होगा ही होगा। तो लोगों की जब यहाँ पे पेइंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो चीजों की महंगाई भी यहाँ पे बढ़ेगी। अब आप उस एक प्राइवेट एम्प्लॉय का सोचिए, अगर मैं प्राइवेट में जैसे एक डिप्लोमा होल्डर, अगर ये गवर्नमेंट का ही जुड़ा हुआ डाटा है, अगर एक डिप्लोमा इंजीनियर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है तो उसकी सैलरी तकरीबन 10 से 25,000 के बीच में होती है। 25,000 बिल्कुल अपर में बता रहा हूं। और गवर्नमेंट में जो जूनियर इंजीनियर डिप्लोमा बन करके जाएगा उसकी सैलरी होगी, अगर 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लग गया तो लगभग 1.25 लाख रुपए। मतलब ये जो डिफरेंस है, ये जो गैप है, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। सो सैलरी बढ़ना
बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे प्राइवेट एम्प्लॉइज, प्राइवेट कंपनी के बारे में भी हमको बात करने की जरूरत है, क्योंकि देखिए हम लोग, आप लोग देखिए, हम लोग क्या करते हैं, हम गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ाते हैं। आप क्या करते हो, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ते हो। लेकिन आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो किसी कारणवश गवर्नमेंट जॉब नहीं पा पाते हैं और प्राइवेट कंपनियों में फिर आगे नौकरी करते हैं। सो ये भी जरूरी बात है कि प्राइवेट कंपनीज की भी सैलरी में कुछ इस तरीके की रेगुलेशन हो, कुछ नियम बने, जिससे उनकी सैलरी भी कम से कम इतनी हो कि वो भी अपनी लाइफ ठीक तरीके से जी सके। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को मेरी बात ठीक लगी होगी। अगर सब ठीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको अगर कुछ सजेशन है तो आप जरूर कमेंट में लिखिए। कृपा करके गालियां मत दीजिए। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।